हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात पे हमने पढ़ा कि अनुपाती संख्याओं पर आधारित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लेकर के चल रहे हैं दोस्तों कि संख्याओं पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उसको हम कम समय में आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि देखिए दोस्तों, प्रश्न दिया गया है कि तीन संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है, तो ये तीनों संख्याओं का योग 98 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है दोस्तों कि ये रेशियो कितना दिया है। 10, 15 और 24 का रेशियो दिया गया है। तीन रेशियो है और इन्हीं तीनों में कह रहा है कि इन तीनों अनुपातों का जो योग है टोटल, ये कितना आ रहा है, 98 आ रहा है। तो हमें निकालना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर हमें इस तरीके से अनुपात में कोई भी संख्या हो, एलिगेशन के जब प्रश्न पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया थे कि अगर अलग अलग अनुपात में दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए संख्या का आनुपातिक योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? आनुपातिक योग। तो आनुपातिक योग निकालेंगे। आनुपातिक योग से क्या होगा कि हमको जितना भी दिया है 10 + 15 + 24, यानी कि जो भी हमको अनुपात में दिया है हम तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और तीनों को जब हम ऐड करेंगे कितना होगा, 4 5 9 9 2 1 3 1 4 49। यानी कि हमने जब अनुपातिक योग निकाला तो अनुपातिक योग हमने देखा कि ये कितना है, 49 हो गया। लेकिन दिया गया है इन तीनों संख्याओं का योग कितना है, 98। ये तो हमको अनुपात का योग दिया गया है, लेकिन तीनों संख्याओं का योग हमें क्या है, 98 है। तो पूछा गया है बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या हमें किसका निकालना है, जो तीनों संख्याओं का योग दिया गया है इनमें से बड़ी संख्या पता करना है। तो बड़ी संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 98 गुणे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा जो आनुपातिक योग दिया गया है, आनुपातिक योग कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और सबसे बड़ी संख्या देखना है तो इन तीनों अनुपात में बड़ी संख्या हमारा क्या है, 24 है। तो चाहे जितना भी अगर हमारा 1 आए, 2 आए, 3 है, तो हमारा क्या होगा, 24 में 3 का गुणा होगा, 72 होगा, 24 दूना 48 होगा, 24 एक्का 24 होगा। जो भी आएगा हमारा क्या होगा, 24 बड़ा है तो यही बड़ा संख्या होगा। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को यहाँ ऊपर लिखेंगे। तो 49 एक्का 49, 49 दूना 98 आ गया। तो 2 का 24 में गुणा करेंगे, 24 दूना 48, और यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमारा कितना हो गया, 48 हो गया। लेकिन अगर छोटी संख्या पूछी जाए तो छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जहां हमने बड़ी संख्या 24 रखी थी वहीं पर छोटी संख्या हम क्या रखेंगे दोस्तों, 10 रखेंगे। 10 रख करके हम उसका क्या निकालेंगे, छोटी संख्या ज्ञात कर लेंगे। यह हमारा दोस्तों ट्रिक के साथ है। ट्रिक में क्या था कि दिए गए अनुपात का हम क्या करेंगे, आनुपातिक योग निकालेंगे। आनुपातिक योग जितना आ गया उसमें हम क्या करेंगे, दिए गए संख्याओं के योग से क्या करेंगे, आनुपातिक योग का बना देंगे। आनुपातिक योग में हमारा 249 हो गया और बड़ी संख्या 24 है तो ऊपर 24 हो गया, कटा देंगे 48 आ गया। यह हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करेंगे। और ट्रिक के माध्यम से न ज्ञात करके अगर हमको इसको पूरा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो दिया गया अनुपात है इसमें हम क्या करेंगे कि माना हमारा जो अनुपात है x है, हम क्या करेंगे, अनुपात को x मानेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अगर हम अनुपातिक योग ना लगाएं, ये एलिगेशन मेथड से ना लगाएं, तो हम क्या करेंगे, अनुपात मान लेंगे कि माना अनुपात बराबर x है। तो हमको तीन संख्या का अनुपात दिया गया, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 10x होगा, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 15x हो जाएगी, और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 24x हो गया। अब तीसरी संख्या जब हमारा 24x आ गया तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि दिया है प्रश्न में कि तीनों संख्याओं का योग मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या का योग जो है ये हमारा किसके बराबर है, 98 के बराबर है। तो पहली संख्या हमारा कितना दिया गया है दोस्तों, 10x है, और दूसरी संख्या कितना दिया गया है, 15x है, प्लस तीसरी संख्या कितना दिया गया है, 24x हो गया, बराबर 98 हो गया। अगर हम तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे 10, 15 और 24 को, तो ये कितना आएगा, 49x बराबर 98 आ गया दोस्तों। x बराबर हमारा कितना होगा, 98 बटे इधर 49 का x के साथ गुणा है, इधर आएगा भाग, हो गया, कितना आ गया, 2 आ गया।
x बराबर हमारा क्या आ गया 2 आ गया दोस्तों। अब ध्यान से देखिए x बराबर 2 आ गया, तो हम पहली संख्या को निकालेंगे। तो पहली संख्या हमारा कितना है 10x है, तो 10 में x से गुणा करेंगे, x का वैल्यू 2 आ गया है, तो 10 दूनी कितना आ गया 20 आ गया। और दूसरी संख्या हम देखेंगे तो दूसरी संख्या हमारे पास कितना दिया गया है 15x दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 15 गुणे x का वैल्यू 2 है, जब हम 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 15 गुणे 2 बराबर 30 आ गया। और जो तीसरी संख्या है ये कितना है दोस्तों 24x है, जबकि हम जानते हैं x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, तो 24 दूना कितना आ गया 48। और सबसे बड़ी संख्या हमारा कितना आ गया 48 आ गया। ठीक दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या हमारा कितना आ जाएगा 48। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 24 गुना हमारा कितना आ गया 48। ये जो 48 है यही हमारा क्या बनेगा बड़ी संख्या बनेगा। अब बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इतना लंबा प्रोसेस न करके हम डायरेक्ट वहां पर क्या कर सकते हैं आनुपातिक योग यानी कि ट्रिक के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ट्रिक क्या बनाएंगे आप कि तीनों संख्याओं का यानी कि जो हमको अनुपात दिया गया है आप उसका आनुपातिक योग निकालेंगे। क्या निकालना है दोस्तों आनुपातिक योग निकालेंगे। तो आनुपातिक योग हमारा कितना हो गया हम देख रहे हैं 49 हो गया। अब बड़ी संख्या का निकालना है तो किसके सापेक्ष 98 के सापेक्ष, 98 के सापेक्ष 49 यानी कि आनुपातिक हो गया। और बड़ी संख्या का तो बड़ी संख्या 24 हो गया, कटा देंगे 2 आ गया, 2 से गुणा करेंगे ये 48 हमारा क्या आ गया बड़ी संख्या आ गया। ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा सवाल लेकर के चलते हैं। देखिए दोस्तों हमको सवाल क्या दिया गया है, कह रहे हैं एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थी, तो 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों अगर जब किसी विद्यालय की बात किया जाए तो विद्यालय में हमारे क्या होते हैं लड़के प्लस लड़कियां दोनों को मिला करके विद्यालय बनाया जाता है। तो विद्यालय में टोटल कितने हैं 400। करा कि विद्यालय में जो टोटल विद्यार्थी हैं लड़के और लड़कियों को मिला करके टोटल कितने हैं दोस्तों 400 हैं। जबकि यहाँ पर दिया गया है लड़के तथा लड़कियों का जो अनुपात है ये विद्यालय में अनुपात कितना है कि 5:3 का अनुपात है। यानी कि यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि लड़के संबंधे लड़कियां का जो अनुपात है ये कितना है कि 5:3 के अनुपात में दिया है। मतलब कि दोस्तों क्या है कि लड़कों की संख्या अगर 5 है तो लड़कियों की संख्या कितना है 3 है। ये हो गया। तो हमने बताया है सिंपल अगर ये अनुपात का सवाल दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आनुपातिक योग निकालेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे आनुपातिक योग। हम आनुपातिक योग निकालेंगे और आनुपातिक योग हमारा क्या हो जाएगा इन दोनों को हम क्या करेंगे लड़कों और लड़कियों की संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 5 3 8। हमने सबसे पहले आनुपातिक योग निकाला, आनुपातिक योग कितना हो गया 8। क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि इन लड़के और लड़कियों में कितने लड़के हैं और कितने लड़की, जबकि दोनों को मिलाकर के 400 दिया गया है और उनका रेशियो दिया गया है कि 5 और 3 के रेशियो में लड़के और लड़कियां हैं। तो अब यहाँ से हम आनुपातिक योग के माध्यम से लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों कि लड़कों की संख्या, लड़के की जो लड़कों की संख्या है लड़कियों की संख्या कितना हो गया। आनुपातिक योग कितना है दोस्तों 8 है। अब लड़कों की संख्या क्या है कितने में है 5 में, 8 में से 5 लड़के हैं तो आनुपातिक योग 8 हो गया और 5 लड़के हैं। 8 में से अगर 5 लड़के हैं तो हमें निकालना है कितने लड़कों में से 400 में से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों 8 पंचे 40 तो ये कितना आ गया 50 आ गया, 50 पंचे 250। यहाँ से हमने देखा कि लड़कों की संख्या हमारा कितना हो गया 250 हो गया। तो बची जो लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों लड़कियों की संख्या। अब लड़कियों की संख्या निकालने के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे 400 में से अगर 150 को घटा देंगे तो बचा जो 400 में से अगर हम 250 को घटा देंगे तो बचा जो 150 ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों लड़कियों की संख्या हो गई। कि क्या है कि अगर 250 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितना है 150 है। अब यहाँ से 150 हो गया, लेकिन आगे क्या कह रहा है प्रश्न में कि 50 लड़कियां और बढ़ गई। कि लड़कियों की संख्या जो हमारा 150 था अब इसमें 50 लड़की और बढ़ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 50 लड़की के और बढ़ने पर
50 लड़की के बढ़ जाने पर संख्या बराबर बढ़ जाने पर लड़कियों की संख्या बराबर 150 + 50 बराबर 200। अब यहाँ से कह रहा कि अगर 50 लड़की बढ़ जाएंगी, अगर 50 लड़की बढ़ रही हैं तो उनका संख्या कितना हो जाएगा। तो अभी तक हम देख रहे थे कि लड़कियों की संख्या 150 थी, जब 50 लड़की और बढ़ गई, यहाँ से 50 लड़की और बढ़ गई तो लड़कियों की संख्या 150 + 50 यानी कितना हो गया दोस्तों, 200 हो गया। जब लड़कियों की संख्या 200 हो गई तो हमसे पूछा गया है लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना होगा, जबकि यहाँ से हम देख रहे हैं कि लड़कों की संख्या वही है, लड़कों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। तो हमसे पूछा गया लड़कों की संख्या है तो 250 हो गया अनुपाते, और लड़कियों की संख्या कितना है हमारा, कितना आ गया, 50 बढ़ने पर 200 आ गया। तो अब अनुपात निकालना है, तो अनुपात अगर हम कटाएंगे 1 0 से 1 0 कट गया, 5 पंचे 25, 5 चौके 20। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 5:4 हमारा क्या बन गया, ये रेशियो बन गया। जो रेशियो हमारा कितना था दोस्तों कि लड़के और लड़कियों का जो अनुपात यहाँ पर 5 और 3 का था, 50 लड़की के और बढ़ जाने पर वो हमारा रेशियो कितना बन गया, 5:4 का बन गया। ठीक दोस्तों, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। दिया गया है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, यानी कि यहाँ से क्या होगा, लड़के और जो लड़कियों का अनुपात है ये कितना हमको दिया है, 5:3, ये तो हमको बुक में दिया है। अब हम इसका आनुपातिक योग निकालेंगे तो आनुपातिक योग बराबर क्या होगा, 5 + 3 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। ये आनुपातिक योग हो गया। आनुपातिक योग मतलब दोस्तों कि 8 में से क्या हो गया कि 5 लड़कियों 8 में से 5 लड़के हैं, हमारा क्या हो गया, आनुपातिक योग टोटल 8 हो गया। तो करेंगे टोटल 8 में से अगर 5 लड़के हैं तो 400 में से कितने लड़के होंगे, तो हम 5/8 में 400 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 पंचे 40 कट गया, 50 आ गया। तो 50 पंचे कितना आ गया दोस्तों, 250। 250 हमारा क्या हो गया, लड़कों की संख्या हो गई। तो लड़कियों की संख्या क्या होगा कि इन अगर 400 में से हम इन लड़कों की संख्या माइनस करेंगे तो बचेगा जो ये हमारा क्या होगा, लड़कियों की संख्या होगा। तो 400 में से अगर हमने 250 को घटा दिया तो लड़कियों की संख्या कितना आ गया, 150 आ गया। लड़कियों की संख्या 150 हो गया। तो आगे सवाल में कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, 50 लड़कियां और बढ़ गई। जब 50 लड़की और बढ़ गई तो प्रारंभ में हम देखे थे कि लड़की की संख्या कितना था, 150 था। जब 50 लड़की और बढ़ गई तो लड़कियों की संख्या टोटल कितना पहुंचा, 150 + 50 कितना हो गया, 200 हो गया। अब कह रहा है कि अगर लड़कों की संख्या हमारा 250 है और लड़कियों की संख्या 200 हो गई तो इनका अनुपात कितना बनेगा। अनुपात निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे दोस्तों। अनुपात बराबर क्या बनेगा हमारा, 250:200। अब दोनों तरफ से 1 0 1 0 कट गया, 5 से कट रहा है, 5 पंचे 25, 5 चौके 20। तो हमने देखा कि जो ये अनुपात हमारा 5:3 का था, अब ये रेशियो हमारा कितना हो गया, 5 और 4 का रेशियो हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा कि एक संख्या का 25%। कि हमारा सवाल क्या है, सवाल कह रहे हैं कि एक संख्या का 25%, पहली संख्या का 25%, पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ हमको प्रश्न में क्या दिया गया है दोस्तों, कह रहे हैं कि पहली संख्या का 25%, क्या दिया गया है, पहली संख्या का 25%। सवाल को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, का बस उसी में आपका आंसर छुपा है। कह रहा है कि पहली संख्या का 25%, पहली संख्या का 25% बराबर है किसके, दूसरी संख्या के 20% के बराबर है।
बराबर दूसरी संख्या के का 20%। इसमें कहा क्या गया है दोस्तों, कह रहा है कि पहली संख्या का जो 25% है वह दूसरी संख्या का 20% है और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या का मतलब गुणा होता है 25 और प्रतिशत हटेगा, क्या आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा, बराबर दूसरी संख्या का हटेगा दोस्तों, गुणा हो जाएगा 20% हटेगा, बटे में 100 आ गया। यहां से क्या होगा, 25 से कम 25, 25 से होगा 100, बराबर 20 से कम 20, 20 पंचे 100। अब क्या हम करेंगे दोस्तों, पहली संख्या गुणे 1 के बटे 4 बराबर दूसरी संख्या गुणे 1 के बटे 5। अब यहां से हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या का गुणा इधर है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अर्थात यहां से हमारा क्या बनेगा कि पहली संख्या, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, करना क्या है कि इधर पर दूसरी संख्या का गुणा है और बराबर के पहली तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बटे दूसरी संख्या बराबर। इधर हम देखेंगे कि 4 का क्या है, भाग है, तो दूसरी तरफ जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 एक कम 4, 4 के बटे 5 आ गया। अब यहां से हमें पता चल गया कि अनुपात हमारा क्या है कि पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या बराबर 4:5। हमें निकालना क्या था, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना था। तो हमने देखा कि पहली के बटे दूसरी यानी पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर 4 के अनुपात 5, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक दोस्तों, देखिए क्या करना है कि हमको सवाल में ही दिया गया, करा कि पहली संख्या का जो 25% है ये दूसरी संख्या के 20% के क्या है, बराबर है। तो हमें क्या करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो पहली संख्या का 25% बराबर कितना हो गया, दूसरी संख्या का 20%। अब यहां से हम देखेंगे कि पहली संख्या गुणे का हटेगा, गुणा का चिन्ह आएगा, 25 परसेंटेज हटेगा, 1 के बटे 100 हो गया, बराबर दूसरी संख्या गुणे 20 परसेंटेज हटेगा, बटे में 100 आएगा, 25 से कम 25, 25 का 100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। तो यहाँ पर क्या आ गया, पहली की संख्या गुणे 1 के बटे 4 बराबर दूसरी संख्या गुणे 1 के बटे 5 हो गया। अब इधर दूसरी संख्या का गुणा है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो गया, हमारा भाग हो गया, बराबर पहली तरफ 4 का भाग है, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर 4/5 यानी कि 4:5। यही हमारा क्या है, आंसर। दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। यदि इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।